हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिट्स के बारे में। तो देखिए, लिमिट्स क्या होती हैं। किसी भी फंक्शन की हम अगर लिमिट्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि मान लो आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, कुछ इस टाइप का फंक्शन है। यहाँ पे x इक्वल टू ए पे हम इस फंक्शन की लिमिट्स फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये हमारा एफ एक्स है, ठीक है। जब भी हम लोग लिमिट्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि एग्जैक्ट x इक्वल टू ए पे वैल्यू नहीं फाइंड आउट करते, इसके जस्ट नेबर रूट में हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इधर भी हो सकती है वो वैल्यू और इधर भी हो सकती है, ठीक है। इनको हम लोग लिमिट्स बोलते हैं। इस साइड वाली लिमिट को हम लोग बोलते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इस वाली लिमिट को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, RHL, ठीक है। तो देखिए कि कोई भी फंक्शन है हमारे पास, उसकी जो लिमिट है वो कब एग्जिस्ट करती है वो हम लोग देखते हैं कि x टेंड टू a है, x टेंड टू a, fx की जो लिमिट है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो मान लो ये किसके इक्विवेलेंट है, L के इक्विवेलेंट है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट हो गई। ये लिमिट तब ही एग्जिस्ट होगी जब इसकी LHL वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, इक्वल टू क्या हो जाए, राइट हैंड लिमिट हो जाए। अदरवाइज फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, इसका कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं कि पहला एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास है ग्रेटेस्ट इंटेजर फंक्शन ऑफ साइन एक्स, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटेजर ऑफ साइन एक्स। अब इसकी लिमिट फाइंड आउट करते हैं हम, लिमिट एक्स टेंड टू पाई बाई 2 पे एफ एक्स की हम लोग लिमिट फाइंड आउट करते हैं। तो देखो ग्राफिकली हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम साइन एक्स का कर्व बना लेते हैं। साइन एक्स का कर्व बना लेते हैं 0 से पाई के बीच में, क्योंकि 0 से पाई के बीच में हमारा पाई बाई 2 भी आ जाएगा। तो 0 से पाई के बीच में हमने ये कर्व बना लिया। ये पाई है, ये आपका क्या है, पाई बाई 2 है, और पाई बाई 2 पे साइन का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसी कर्व में ग्रेटेस्ट इंटेजर फंक्शन का कर्व भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्रेटेस्ट इंटेजर फंक्शन कैसे डिफाइन होता है कि 0 से 1 के बीच की जो वैल्यूज हैं उनकी जो ग्रेटेस्ट इंटेजर फंक्शन होता है वो क्या होता है, 0 ही होता है। और जैसे ही ये 1 आता है ये उछल के कहां पे चला जाता है, 1 पे चला जाता है, ठीक है। फिर देखिए वापस ये पाई बाई 2 से आगे चलेंगे तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो 1 से छोटी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां से आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वापस से 0 हो जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू जाएंगी। तो यहां पे आप इस फंक्शन की LHL और RHL लिमिट्स देख लीजिए। पाई बाई 2 के इस साइड की लिमिट को हम लोग क्या बोलते हैं, LHL लिमिट बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इस साइड की को RHL बोलते हैं। ये LHL हो गई, ये हमारी RHL हो गई। तो यहाँ पे देखो LHL और RHL दोनों ही इक्विवेलेंट हैं, और किसके इक्विवेलेंट हैं, 0 के इक्विवेलेंट हैं। तो जब LHL और RHL इक्वल हो जाएंगी तो हमारी जो लिमिट की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे LHL और RHL दोनों ही इक्वल हैं और किसके इक्विवेलेंट हैं, 0 के इक्विवेलेंट है। तो इस फंक्शन की जो लिमिट है वो किसके इक्विवेलेंट आ जाएगी, 0 के इक्विवेलेंट आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है लिमिट का। क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी हम लोग लिमिट फाइंड आउट करते हैं तो क्या होना चाहिए, LHL और RHL इक्विवेलेंट होना चाहिए। और जब भी हम लोग लिमिट फाइंड आउट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि x इक्वल टू a पे एग्जैक्ट वैल्यू होती है, नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी नहीं होती, उसके नियर बाई होती है वैल्यू, ठीक है। इसके नेबर रूट में हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं,